द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ताल ठोकने की बात कर रही है कि लोकसभा चुनाव में जीत तो उसी की होनी है, और एक डाटा भी प्रस्तुत किया जा रहा है। वो डाटा है 400 के पार, यानी एनडीए को इस बार 400 पार सीटें मिलने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होगा, संभव कैसे होगा, ये सवाल है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो कई राज्यों में नुकसान हो रहा है, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है वो बिहार में हो रहा है। दरअसल बिहार में एक सांसद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मुजफ्फरपुर से जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमको टिकट नहीं मिली, इसलिए हम बेहद नाराज़ हैं, और अपनी नाराज़गी की वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब इससे कांग्रेस का तो वर्चस्व मुजफ्फरपुर में बढ़ जाएगा और बीजेपी का घट जाएगा। बीजेपी जो है सोच रही थी कि बिहार में इस बार हम जलवा कायम करेंगे, पशुपति पारस को नाराज़ कर दिया है। पशुपति पारस भी अपनी अलग तरीके से रणनीति बनाते हुए बीजेपी के खिलाफ दिखाई देंगे। और अभी जो खबर है वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। अजय निषाद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है और कांग्रेस का दामन थामा, इसलिए कांग्रेस का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने बीजेपी को टाटा बाय बाय कह दिया है। उन्हें दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलें हैं। कांग्रेस उन्हें लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर से टिकट भी दे सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बिहार में बड़ा झटका लगा है। टिकट कटने से नाराज बिहार मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही कुछ दिन बाद दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस सदस्यता ग्रहण कर ली। अजय निषाद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा कि उनके साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, इसलिए वो अब पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और वो बेहद दुखी भी थे कि इस तरीके से उनके साथ नहीं होना चाहिए था, इसलिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब कांग्रेस उन्हें मुजफ्फरपुर से लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस चुनाव में अजय निषाद का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मुजफ्फरपुर से रामभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया था। अजय इससे नाराज चल रहे थे। दरअसल अजय निषाद ने मंगलवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और अन्य नेता भी वहां मौजूद थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि अजय निषाद को बीजेपी में घुटन हो रही थी। वहीं मोहन प्रकाश ने कहा कि अजय निषाद ने कि कांग्रेस में आ जाने से पिछड़ों और अति पिछड़ों की लड़ाई और मजबूत हो जाएगी, जो कांग्रेस मजबूत करना चाह रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद अजय निषाद ने कहा कि पार्टी कैसे मजबूत हो, इसके लिए वो काम करेंगे। हालांकि मुजफ्फरपुर से उनकी उम्मीदवारी को लेकर मंगलवार को कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। दूसरी ओर सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान के भी बागी होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छेदी पासवान कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है। अगर बात बन गई तो वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस उन्हें टिकट भी दे सकती है। सासाराम से उन्हें उम्मीदवार भी बनाया जा सकता है। अब इस खबर के बाद से रिएक्शन सामने आने शुरू हो गए हैं। शिवराज यादव हैं, इस पर लिखते हैं कि बिहार मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल हुए। बिहार बीजेपी में भगदड़ का माहौल है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में इंडिया गठबंधन 30 सीट आराम से जीत लेगा। तो जो कॉन्फिडेंट आ रहा है इंडिया गठबंधन को, बिहार में आ रहा है। दरअसल बिहार के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर एनडीए को तगड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें गुजरात भी शामिल है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, जिसमें बिहार भी शामिल है और महाराष्ट्र भी शामिल है। ये ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, दो राजनीतिक पार्टियों को विखंडित किया और दोनों के नेताओं को बांट के अपने तरफ बुला के ये सोचा कि अपना जनाधार हम बढ़ा रहे हैं। दो डिप्टी सीएम बनाने पड़ गए, एक को तो मुख्यमंत्री बनाना पड़ गया और अपने वाले को डिप्टी सीएम बना दिया। तो ये जो संभावनाएं तलाशी जा रही थी, ये जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, वो सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश थी कि किस तरीके से लगातार विरोध हो रहा था। और ये विरोध अब बढ़ रहा है। जब आप किसी को अपनी पार्टी में ले आ रहे हैं, उसकी पार्टी को विखंडित करा के नई पार्टी बना रहे हैं और नई पार्टी को उनकी पार्टी की सदस्यता भी दिलवा रहे, सब कुछ हो रहा है, तो उम्मीदें भी तो बढ़ जाएंगी। और वही उम्मीद जब टिकट को लेकर बढ़ी तो फिर समस्या भी खड़ी हो गई। और ये समस्या इसलिए खड़ी हो रही कि आने वाले समय में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन
अपने पैर पसार रहा है और भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुए नेता इस तरफ आ रहे हैं, कुनबा बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही वोटों का समीकरण भी अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसक रहा है, यानी एनडीए के हाथ से खिसक रहा है। दरअसल जो संभावनाएं बन रही हैं, उन संभावनाओं को लेकर बिहार की चर्चा करना जरूरी इसलिए भी है कि आप देखिए नीतीश कुमार को साथ लाए। अब नीतीश कुमार के बारे में जनता ये समझ चुकी है कि ये आदमी किसी का नहीं है, ये कभी इधर रहता है कभी इधर रहता है, इसको बस मुख्यमंत्री बनना है, चाहे मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही क्यों ना देना पड़े, गठबंधन क्यों ना ही बदलना पड़े, बस इसको यही लगता है। तो जनता तो समझती है ना, जैसा कहा गया है कि पब्लिक सब जानती है, तो पब्लिक सब जान रही है, देख रही है, समझ रही है। अब पिछली बार 17 पे लड़े थे, अब की बार 16 सीटों पर लड़ रहे हैं, तो जनता ये समझकर वोट करेगी कि हमको जेडीयू के उम्मीदवार को जिताना है, नहीं जिताना है। अब समस्या तो खड़ी हुई है। दूसरा अगर बात करें तो पशुपति पारस और चिराग पासवान की भी बात करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें इस पार्टी में फूट डालने का सबसे बड़ा योगदान नीतीश कुमार को ही जाता है। और नीतीश के आने के बाद से चिराग पासवान की नाराजगी इस बात की सबसे बड़ी गवाही है। और यही वजह है कि चिराग पासवान को मनाने के लिए, नीतीश को भी साथ रखने के लिए पशुपति पारस का त्याग कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए तो वो अलग बिलबिलाए हुए हैं। मतलब समस्याएं अब एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के पास बढ़ रही हैं, किसको मनाया जाए किसको नहीं। और बिहार में भी यही हो रहा है और गुजरात में भी यही हो रहा है। टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, वो उसके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। और ये समस्या अभी और जटिल होने वाली है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, जैसे जैसे टिकट फाइनल होती रहेंगी, जिस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होता रहेगा, उससे बगावत होगी और बगावत का असर देखने को मिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को लेकर डरी क्यों हुई है, इसका हम आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो हुआ था वो बगावत का ही चुनाव था। कांग्रेस की जितनी उसमें महत्ता थी वो तो थी ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टिकट कटने की वजह से जो बगावत हुई, उस बगावत ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता को कांग्रेस की झोली में डाल दिया। और यही वजह थी कि अब भारतीय जनता पार्टी को विरोध का डर सताने लगा है। पहले भारतीय जनता पार्टी विरोध के डर से कभी ऐसा कोई कदम, मतलब विरोध का डर ही नहीं था, तो कदम उठाने से क्या, जिसको टिकट देनी है दी, जिसको नहीं देनी है दी। और इसके बाद जब गुजरात का इलेक्शन आता है तो गुजरात में सीधे तौर पर जिनको टिकट नहीं देनी उनसे पहले ही हलफनामा प्रस्तुत करवा लिया जाता है, एक चिट्ठी लिखवा दी जाती कि ऐसा है, हम आपकी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और यही हाल उत्तर प्रदेश में लोकसभा के टिकट देते वक्त गाजियाबाद में भी ध्यान रखा गया। गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने सीधे तौर पर अपनी पोस्ट की थी एक्स पर कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन पार्टी की सेवा करता रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन दबाव की राजनीति में अब वो सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसे डर लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह अगर पूरे देश में बगावत का असर तेज हो जाएगा तो 400 पार जाने का सपना तो दूर, कहीं सत्ता ही हाथ से फिसल ना जाए, इस बात की चिंता भी सताने लगी है। और यही वजह है कि अब बगावत बढ़ भी रही है और बगावत को समेटेगी कैसे भाजपा, ये देखना दिलचस्प होगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।